हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? सही है ना? सबसे पहले तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको हमारी तरफ से। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को रक्षाबंधन की तरफ से। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिक्स का सरलीकरण। मैथमेटिक्स में जो है एक सिंप्लीफिकेशन करके है, सरलीकरण उसका हिंदी में नाम है। तो उसको देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी व्यंजक को या किसी भी संख्या को आसानी से सरल करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है सिंप्लीफिकेशन में, उसको हम देखेंगे कि किसी भी संख्या या कोई फ्रैक्शन हो तो उसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सके। तो देखते हैं, वो रूल है क्या है, बॉड मॉस की सहायता से हम किसी भी व्यंजक को या किसी संख्या को एक सरल तरीके से कितनी आसानी से हम किसी संख्या को सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर ला सकते हैं। तो देखते हैं किसके सहायता से, बॉड मॉस, BODMAS, बॉड मॉस। यही है मेरा फार्मूला या जो भी है, इसी के सहायता से हम किसी भी संख्या को या आसानी से किसी भी फ्रैक्शन को हल करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। B मतलब हो गया हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक जिसको कोष्ठक बोलते हैं। और वो कोष्ठक जो है तीन प्रकार के होते हैं। कोष्ठक जो मेरा है तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया मेरा ये कोष्ठक, सबसे छोटा कोष्ठक। उसके बाद मेरा हो गया दूसरा ये कोष्ठक, दूसरा ये हो गया, इसको मझला कोष्ठक बोलते हैं। और तीसरा जो मेरा आता है सबसे बड़ा कोष्ठक, कुछ ये प्रकार का। ये हमारा तीन कोष्ठक हो गया। फर्स्ट हमारा ये छोटा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये कोष्ठक हो गया। फिर O का मतलब होता है ऑफ, O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ ऑफ मतलब को, ऑफ मतलब को। फिर D मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन डिवीजन मतलब भाग देना। अब डिवीजन का जो चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से दिया रहता है, या कहीं कहीं अपान के तौर में दिया रहता है, वो भी भाग का ही मतलब होता है। फिर M का मतलब हम देख लेते हैं। M का मतलब मेरा क्या होता है, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, MUL, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है हमारा गुणा हो गया। अब गुणा को कुछ x के तरीके से इसे भी इंगित करते हैं, कभी कभी कहीं पे हमारा स्टार के रूप में होता है। जो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है वो कहीं कहीं स्टार के रूप में भी होता है। फिर आते हैं हम A पे। A का मतलब हो गया एडिशन, A का मतलब हो गया एडिशन, ADD। एडिशन मतलब हो गया हमारा जोड़ना, एडिशन मतलब मेरा हो गया, एडिशन मतलब हमारा प्लस का चिन्ह होता है, मतलब जोड़ना, तो ये प्लस हो गया। फिर होता है यस, यस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, किसी चीज को घटाना। घटाना का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है, मतलब माइनस का चिन्ह होता है। ये हो गया हमारा कोष्ठक में तीन प्रकार के कोष्ठक हो गए। ऑफ मतलब के को होता है। फिर आता है भाग का नियम, फिर भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, तब किसी चीज को ऐड करते हैं, मतलब एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। गुणा हो गया, जोड़ हो गया और घटाना हो गया। तो कुछ इसी रूल पे हम फॉलो करते हुए अपना हम सिंप्लीफिकेशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी नियम पर हम सॉल्व करते हैं।
और सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में कुछ आते हैं, जैसे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आते हैं। फिर आते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्वेश्चंस आता है। फिर आता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब पे भी आता है, a प्लस बी का होल क्यूब आता है। तो आइए इन सबको भी अभी एक देख लेते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल पे हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैथ से या रीजनिंग से जो भी आपसे रिलेटेड जो आप तैयारी कर रहे हैं, उससे जो आपकी तैयारी करने के से जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलता है। प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लेते हैं, इसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इन दोनों में यही फर्क होता है प्लस और माइनस में, कि यहाँ पे जो 2ab रहता है वो यहाँ पे प्लस रहता है और माइनस वाले में माइनस रहता है, बस यही अंतर है और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। फिर देख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, इसको देख लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में हमारा रहेगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी। ये हो गया हमारा स्क्वायर वाला फॉर्म। अब चलते हैं हम क्यूब वाले फॉर्म पे। तो क्यूब वाला देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, होल क्यूब। तो होल क्यूब को देखने के लिए क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हमारा होता है, देख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसमें अगर सब में प्लस है, प्लस वाले में प्लस रहेगा, माइनस वाले में सिंपल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर माइनस पूछ रहा है तो सब जगह प्लस वाले में प्लस करते जाएंगे और माइनस वाले में हम माइनस करते जाते हैं। फिर आते हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है a स्क्वायर। अब इसी को अपन जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसमें प्लस वाले में माइनस होता है, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। फिर आते हैं देख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये भी हो जाएगा सिंपल, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ab हो जाएगा। ये हमारा हो गया कुछ फार्मूला। इस फार्मूले पे हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं और दिए रहते हैं, इसी के हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक बार समझा दीजिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, उसमें प्लस प्लस रहता है। और a माइनस बी का अगर होल क्यूब होता है तो उसमें क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाता है a माइनस बी। फिर आते हैं देख लेते हैं तीसरा जो हमारा हो जाता है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। उसमें क्या होता है, एक ब्रैकेट में हम लोग कर लेते हैं a प्लस बी और उसके बाद एक ब्रैकेट और लगाते हैं, उसमें लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसमें प्लस वाले में माइनस ab केवल रहेगा। फिर a माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको देख लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में हम लगाते हैं, उसमें लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, मतलब यहाँ पे प्लस ab रहेगा।
इसमें यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस। 4 क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब इसको हम BODMAS की सहायता से कैसे करते हैं, BODMAS की सहायता से कैसे करते हैं। तो पहले सबसे पहले इसमें बी था, ब्रैकेट इसमें है नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ओ नहीं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, डी है मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मतलब डिवीजन है। इसमें ये चारों चीज यहाँ से यहाँ तक है, डिवीजन है, उसको मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो इस क्वेश्चन को उसकी सहायता से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें डी है तो सबसे पहले संख्या को पहले डिवाइड करेंगे, जो संख्या डिवाइड होने वाली रहेगी जिसके जिसके स्थान पे उसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड का मतलब मेरा ये हो गया 6/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपको ज्यादा आता है तो यहाँ से सिंपल इसको काट सकते हैं, 2 3 6 हो सकता है। लेकिन आपको एकदम सिंपल तरीके से बताते हुए चलते हैं, आपको बेसिक तरीके से। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आसानी से इसको देखकर आसानी से कर सकते हैं। तो इसको 6/2 के रूप में लिख लेंगे, इनटू करेंगे, फिर ऐसे 5 है तो 5 इसको लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 6 माइनस 8 ऐसे लिख देंगे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3, ये मेरा 3 हो जाएगा, इंटू 5 प्लस 6 माइनस 8। अब क्या करते हैं, दूसरा आता है मेरा मल्टीप्लिकेशन। हमने डिवाइड कर लिया, अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 5 5 3 जा 15, मतलब 5 3 15, 15 ऐसे लिख देंगे, प्लस 6 लगाएंगे, माइनस 8 लगाते हैं। फिर आते हैं, अब ये हो गया मेरा 2 का खत्म। फिर अब चलते हैं एडिशन पे। अब हम संख्या को, इस दोनों संख्या को जो ऐड वाले सिस्टम पे है वो ऐड कर लेते हैं। तो 15 और 6 21 होता है, और माइनस 8। अब ऐसे लिख देते, लास्ट में बचा सब्ट्रैक्शन। अब 21 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचता है लास्ट में, जो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा तो वो कितना बचेगा, 21 में से 8 घटा देंगे तो मेरा कितना बचेगा बताइए, हमारा बचेगा 13। 8 7 15 और 1 21, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन BODMAS की सहायता से किया जाता है। अगर ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हटाने के बाद छोटा मोटा, जैसे भी ब्रैकेट वाला ये है, देखिए अभी इसको भी दिखाएंगे। तो पहले सिंपल था तो इसको सिंपल तरीके से करवा दिए हैं, देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, अभी आपको पता चलेगा। तो पहले क्या है, इसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को क्या करते हैं, ब्रैकेट को ऑफ मतलब तोड़ना, ब्रैकेट को तोड़ते हैं BODMAS की सहायता से। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, हमारा BODMAS हो गया। अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं सिंपली, ये क्या है, भाग गया। तो पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 5 3 8 6 डिवाइड बाई 4 3, फिर डिवाइड 51। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, तिरालीस से 43 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना टाइम जाएगा, उसके बाद फिर एक बार डिवाइड है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 2 संख्या है तो 0 लगा देंगे, और ये 43 दूना 46 ये हो जाएगा। तो टोटल मेरा हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितने से कटेगा, 102 से कटेगा, भागे 51। अब ये भाई भाग दिया है तो इसको भी क्या करते हैं, वो 102 भाग करते हैं कितने से, 51 से, तो इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। देखिए सिंपल से है, इसको पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा, पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट हटाने के बाद कुछ हमारा सिस्टम ये से, मतलब हमारी जो संख्या है कुछ इस तरीके से नहीं घटेगी। उसके बाद इसको भाग का है तो भाग इस तरीके से लिख लिए हैं, यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं सिंपल, लेकिन जो रूल है रूल के हिसाब से हम बता रहे हैं। पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, लिखने के बाद इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं। अब इसको कट कैसे किए हैं, 43 43 एक बार गया, 2 संख्या है 0 लगाते हैं, और उसके बाद 43 दूना 46, मतलब 102 मेरा आएगा। ये कटने के बाद यहाँ से ये कटेगा तो 102 आ जाएगा। फिर भाग डिवाइड का ऑप्शन है, डिवाइड करते हैं कितने से, 51 से। अब क्या हो गया,
102 डिवाइड बाई 51, इसको सेम इस रूप में लिख लिए हैं। उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको तो कितने से जाएगा, 2 बार से, तो वही तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ का। अब चलते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह का, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है हम डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड उसी के हिसाब से करते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 21 × 7, अब इसको प्लस 25/5 माइनस 24 × 1/8। अब इसको डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, 20 × 7 प्लस डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 बार जाएगा 25 माइनस। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन जो रूल है उसी हिसाब से भी कर रहे हैं। बाद में जब ट्रिक के हिसाब से बताएंगे तो इसको आसानी से यहाँ 8 × 24 काट सकते हैं। अभी इसे लिख ले रहे हैं, लिखने के हिसाब से चल रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है अभी बेसिक तरीके से, वो बेसिक तरीके से जान लें कि कैसे होता है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, वो कृपया करके दूसरे को और बताएं दूसरे को। अब ये मेरा हो गया डिवाइड। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 21, सॉरी 14 हो गया, 7 × 2 = 14 हो गया। उसके बाद प्लस आता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला ऑप्शन है तो इसको, ये डिवाइड फॉर्म में है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ सिंपल ऐसे काट देते हैं तो ये हमारा 3 टाइम जाएगा, -3 टाइम। अब इसको क्या करते हैं, उसके बाद आता है हमारा एडिशन का, तो इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, या माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो 5 में से 3 जाएगा, 3 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इसमें प्लस है चिन्ह तो 2, 147 प्लस 2 149 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं एडिशन तरीके से, तो एडिशन भी कर लीजिए कि 147 + 5 = हो जाएगा 152। फिर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं -3, और उसके बाद इसमें से इसको घटा देते हैं। उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन आता है तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 149, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये होगा। इसको यहाँ से इस तरीके से बता रहे थे, जैसे 147 था, यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, 5 में से 3 घटेगा तो मेरा प्लस का ऑप्शन है तो प्लस लगा रहने देते हैं। इसमें से इसको घटाते हैं, कितना बचता है 2। अब इसको आसानी से यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 149। सेम वही आएगा, चाहे इधर से देखिए प्लस माइनस, चाहे पहले प्लस कर लीजिए चाहे पहले माइनस कर लीजिए। तो सबसे पहले प्लस ही करते हैं, उसके बाद में माइनस करते हैं। तो इसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे अपना सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के रूप में है। सबसे पहले ब्रैकेट के रूप में है तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले कि जो सबसे छोटा ब्रैकेट, जो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट रहता है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, तो बड़ा वाला ब्रैकेट को ऐसे लगा रहने देते हैं, और इसके बाद जो ये ब्रैकेट है इसको भी ऐसे लगा रहने देते हैं। इस ब्रैकेट को ऐसे लगा रहने देते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसे ब्रैकेट लगा देंगे 6 / 2, ऐसा कीजिए। इस क्वेश्चन को यहाँ उतार देते हैं। ये आपने नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, नहीं स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, कि थोड़ा नीचे इसको अच्छे से बता देते हैं। क्या है, ब्रैकेट में है ×3, ये ब्रैकेट बनता नहीं जल्दी, ये हो गया ×2 और बड़ा ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको ऐसे इस ब्रैकेट को लगा रहने देते हैं। इसके बाद इस ब्रैकेट को भी इसे लगा रहने देते हैं। छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये डिवाइड फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ×3 लिखते हैं। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट लगा देते हैं ×2, फिर बड़े ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना बचेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर डिवाइड करेंगे तो फिर ब्रैकेट लगेगा, ये हमारा हो जाएगा 3, ब्रैकेट 1 × 3 × 2। ये एकदम रूल के हिसाब से कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसको भी बाद में बताएंगे कि सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया, अभी रूल के तरीके से कर रहे हैं। ये डिवाइड हो गया, इसके बाद ये ब्रैकेट ऐसे लगा रहे हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं। अब इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे हम, अभी पहले ये ब्रैकेट में सॉल्व किए थे, इस ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो हो जाएगा 3 × 3। अब ये दूसरे नंबर का ब्रैकेट हो गया ×2,
बड़ा ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को ऐसे रहने दें। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं। पहले सबसे छोटा ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद जो मझिला ब्रैकेट होता है मिडिल वाला उसको खोलते हैं, उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को खोलते हैं। अब इसको खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 2 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। फिर अब इसको क्या करते हैं, अब इस बड़े ब्रैकेट को खोलते हैं। जब ये खोलेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से था, सिंपल, बस इस तरीके से ये मेरा आंसर यही आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, एक ब्रैकेट के तरीके से और एक उस माध्यम से। अब आइए शॉर्ट में हम आपको दिखा देते हैं शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको। ऐसा मान लीजिए यही था, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा रहने देते हैं। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट था तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो मेरा बचेगा कितना, ये हो जाएगा 3, और उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो गया। जब इसको खोल दिए तो ये खत्म हो गया, इंटू बचेगा 3, ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिए, उसके बाद इंटू 2, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट इसको खोल दिए तो 3 3 का 9 हो जाएगा इंटू 2, इस ब्रैकेट को यहाँ से खोल दिए तो 9 दूनी 18, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन है, a² + b² + 2ab, ये सब इस वाले पर भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे। अभी इसमें अभी ब्रैकेट वाला और 2-4 क्वेश्चन जो थोड़ा टिपिकल हैं उसको हम करते हैं, तब आपको बताते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे और अच्छी वीडियो बनेगी, और आगे मैथ से रीजनिंग से क्वेश्चंस हम पर डे एक दो वीडियो बनाते रहते हैं, 1-2 टॉपिक कवर करते रहते हैं, तो वहाँ से आपको तैयारी करने का फुल क्लियर कंसेप्ट मिलता रहेगा। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन ये लिख लिया है, हमारा ब्रैकेट के फॉर्म में है, कई सारे ब्रैकेट हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है मेरा, देखिए इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा, उसके बाद उससे छोटा लगा, उसके बाद उससे छोटा लगा है, और ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस बार को देख के डर मत जाइएगा। इस बार क्या मतलब होता है कि सबसे पहले इसी को हटाएंगे। अब इस ब्रैकेट से पहले सबसे पहले इसी को हटाना होता है, वो सिंपल बस वैसे लगा होता है, उसका कोई उतना मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। 60 को इसे लिख लेते हैं प्लस बड़ा ब्रैकेट इंटू 7 डिवाइड बाई, इसको ऐसे लिखते हैं 6, फिर डिवाइड। अब इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, इसको केवल हटा लेंगे तो कुछ ये इस फॉर्म में हो जाएगा, 5 - 3 ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट, और इसका का मतलब होता है इंटू 12/7। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक साथ हटा भी लेते हैं क्योंकि 2 स्टेप में लिखना पड़ेगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे, हमारा 2 बचेगा, तो कुछ ये इस तरीके का हो जाएगा। ब्रैकेट में 1/2, ये जब घटाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ब्रैकेट 1 बड़ा, इसके बाद इससे छोटा वाला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट इंटू 12/7। फिर देखिए 60 प्लस इसको 7 को ऐसे लिखा रहने देते हैं भागे। अब इस ब्रैकेट को ऐसे रखते हैं, इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा, भागे ये 1/2 के रूप में हो जाएगा। इस ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से, बड़ा ब्रैकेट इंटू 12/7। अब ये ब्रैकेट हमने खोल दिया, कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब चलते हैं इस ब्रैकेट को खोलते हैं, इस वाले ब्रैकेट को पूरा खोलते हैं। तो कैसे क्या होगा, 60 प्लस 7 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, डिवाइड करते हैं। इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये देखिए ये अपान के फॉर्म में है, ये अपान के फॉर्म में है, तो यह चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके का, मान लीजिए 60 × 2 फॉर्म में हो जाएगा। कैसे दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए 6 लिखा हुआ है डिवाइड 1/2। अब इसको देखते कैसे, 60 ऐसे लिखा हुआ तो ये मतलब 1/, के फॉर्म में है, इसको 1 ऐसे लिख देते हैं, और ये डिवाइड का मतलब ये डिवाइड यहाँ ऐसे हुआ 1/2। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते थे, क्या करते हैं, ये हमारा ऊपर चला जाता था। तो कैसे करते थे, 1/2 इंटू, ये हमारा ऊपर चला जाता था और ये 1/, नीचे हो जाता था। तो ये हमारा इंटू के फॉर्म में होगा, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो 7 डिवाइड बाई
ये कितना हो जाएगा हमारा, इस ब्रैकेट को जो यहाँ से खोल देंगे इसको ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12। अब बड़ा ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट खत्म, इंटू 12/7। अब इसको भी ऐसे रख देते हैं, ये अपान के फॉर्म में है और ये हमारा यहाँ से डिवाइड फॉर्म में हो गया 12, 6 दूनी 12। यहाँ पे भी डिवाइड फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस, अब इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7/12 इंटू 12/7। अब देखिए ये इंटू फॉर्म में हो गया। अब हमारा ब्रैकेट खत्म हो गया और जो जितना डिवाइड फॉर्म था डिवाइड फॉर्म खत्म हो गया, बॉड मोड की सहायता DODMAS, ब्रैकेट खत्म, ऑफ खत्म, डिवीजन खत्म, बचा हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब आता क्या है मेरा, डिवीजन खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। तो 60 वैसे लिखा रहने देते हैं प्लस, इसमें देख लेते हैं, देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, आपस में दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा मेरा ये 60 आंसर, यही आंसर हो गया मेरा 60। और ये कटेगा तो 1 के फॉर्म में कटेगा, ये पूरा जो कटेगा, सॉरी यहाँ 1 होगा, ये पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 1 इक्वल टू 61 आंसर मेरा हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो पूरा टोटल मिला के 1 बचेगा, 60 प्लस 1 इक्वल टू 61, यही मेरा आंसर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं इतना देख लिए होंगे, एक बार कैसे समझा देते हैं। देखिए 60 ऐसे 60 वैसे लिखा, प्लस है, बड़ा ब्रैकेट को रहने देते हैं, 7 को वैसे रहने देते हैं, डिवाइड फॉर्म को वैसे रहने देते हैं, उससे जो छोटा ब्रैकेट है उसको वैसे रहने देते हैं, 6 वैसे रहने देते हैं, डिवाइड। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ये बार है, बार को हटाते हैं, वैसे और लिख लिए हैं सब ब्रैकेट में। अब यहाँ से इसको घटाएंगे, 5 में से 2 घटा, 5 में से 3 घटाते हैं, हमारा बचता है 2, वैसे सेम निकाल लिए, देखिए केवल सेम वही फॉर्म लिखा था, यहाँ ब्रैकेट हटाया है। अब इसमें क्या किए, इसको घटा के यहाँ लिख लिए हैं, तो 1 भागे इसमें हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6, ये भागे वाला भागा रहेगा, वैसे डिवाइड फॉर्म वाला 1/2 के रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर बड़ा ब्रैकेट उससे बड़ा ब्रैकेट 1 इंटू 12/7। अब इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं वैसे लिख के, तो ये जब अपान, ये भाग के रूप में, इसको जब अपान के रूप में था 2 होता तो डाइट हो जाता, अगर ये भाग के रूप में, डिवाइड के रूप में, तो ये यहाँ आपको समझाएं कि कैसे इसको किया जाता है। ये इंटू में चेंज हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा, ब्रैकेट 1 उससे बड़ा ब्रैकेट 1 12/7, उसके बाद 60 को इसे रखते हैं। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जब हम, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 6 दूनी 12 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट 1 इंटू 12/7। फिर 60 को इसे रखते हैं, कि ये हमारा जो ये इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे हम, इस ब्रैकेट को खोलने के बाद तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा 7/12 और इंटू 12/7, एक यहाँ भी है जो का वाला था, इसको आपस में ये कट जाएगा, बचेगा 1, 60 प्लस 1 इक्वल टू 61। तो कुछ इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास डस्टर है लेकिन इससे अच्छे से साफ होता नहीं है, कपड़े से अच्छे साफ हो जाता है, देखिए कितने अच्छे से साफ हो गया है, डस्टर से अच्छा नहीं साफ होता है, इस वजह से कपड़ा का यूज करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन मेरा है 8 -17 इसको सॉल्व करना है। अब ये देख रहे होंगे ये किसी का फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a² - b² का, देख रहे हैं ना, ये फार्मूला बन रहा है। तो इसको क्या करते हैं, 8 8 3 का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 117 का स्क्वायर। तो इसका ब्रैकेट का जो होता है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो सबसे पहले मान लीजिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी।
तो ये हो गया, ये हमारा बी हो गया। सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट में 130 प्लस 117 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हमारा कितना हो जाएगा 883 माइनस 117। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 7 3 10 8 1 9 9। ये हो जाएगा हमारा कितना 7 3 10 1 कैरी हुआ, 8 1 9 1 10 1 कैरी हुआ, ये 10 1000 हो जाएगा। सॉरी 1000 हो गया इंटू, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 13 हो गया, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचता है हमारा, 13 में से 7 घटाते हैं 6 बचता है। फिर हमारा बचता है यहाँ 7, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ये हमारा हो गया 8। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें से इसे इंटू करते हैं, देखिए कितना आएगा 1 6 6 3 टाइम 0 हो जाएगा, कुछ ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्या है मेरा 783 इंटू 783 इंटू 783 प्लस है 217 इंटू 217 इंटू 217 अपान 783 इंटू 783 माइनस 783 इंटू 217 प्लस 217 इंटू 217। अब इस क्वेश्चन को आसानी से देखिए, ये हमारा 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 1 2 3। ये क्या फॉर्म बन सकता है, इसमें देखिए यहाँ 2 बार मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ भी ये 2 बार हुआ है, ये इंटू आपस में हुआ है। तो देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला कुछ बन रहा है, ये 3 टाइप है। तो हमारा एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो कुछ ऊपर वाला वो बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा हो गया a मान लेते हैं इसको, इतने पूरे को, और इतने को हम b मान लेते हैं, और इतने को a मानते हैं, इतने को b मानते हैं, और ये क्या हो जाएगा इंटू ए बी। तो ये भी कोई फार्मूला बनना है। तो ये 3 टाइम है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम हो गया a क्यूब, और अपान के रूप में नीचे क्या है, ये 2 टाइम है, तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ इस तरीके से पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको खोलते हैं हम, तो क्या करेंगे a क्यूब प्लस बी को खोलेंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। अब इसी को ऊपर रख देते हैं, तो रखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ रख के आपको दिखा देते हैं। तो हो जाएगा मेरा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान, नीचे वाला लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर देखो दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे केवल ए बी। तो ए बी जब बच रहा है तो ए बी का मतलब ए हमने क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है 783 प्लस 217। अब इसी को आपस को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 0 1 कैरी, 8 1 9 1 कैरी 10, फिर 1 कैरी, 7 2 9 1 10 1000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी फार्मूले के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये उलझ जाएंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, और थोड़ा सा केवल देख लेना है कि हाँ ये किसी का स्क्वायर फॉर्म या क्यूब फॉर्म तो नहीं बन रहा है। तो देख रहे हैं कि हमारा ये क्यूब फॉर्म बन रहा है, यह हमारा क्यूब फॉर्म बन रहा है। ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको 7 को a मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 783 पूरे को नहीं मानते हैं, क्यूब प्लस 217 का क्यूब अपान, ये हमारा हो जाएगा कितना 883 का स्क्वायर माइनस 783 है इंटू 217, फिर प्लस 217 का स्क्वायर। अब इसका जब हम खोलते हैं स्क्वायर फॉर्म,
तो कुछ इसी प्रकार के ये फार्मूले में खुल जाएगा, केवल बचेगा हमारा a प्लस b वही बचेगा। ये फार्मूले को खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा 783 प्लस 217, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 783 स्क्वायर माइनस 5, यही नीचे वाला उतार देते हैं, 217 प्लस 217 का स्क्वायर, ये मेरा खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल यही, ये चीज यहाँ पे हम उतार दिए हैं और जोड़ दिए। देखिए कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ इस तरीके से हम सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन करते हैं अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और भी इससे बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो भी आगे हम कराएंगे, लेकिन इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं, अगले सेशन में और कराएंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आई होप कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन प्रेस भी कर लिया होगा, ताकि इससे रिलेटेड मैथ या रीजनिंग से आपको पर डे एक ना एक वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जहां भी रहें अच्छे